बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर जेकरा कि प्रचलित रूप में बिहार दरोगा सेहो कहल जाइ छै के लगभग 1800 पद पर भर्ती हेतु प्रक्रिया चल रहल छै। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी के द्वारा आवेदन के प्रक्रिया पूर्ण क लेल गेल छै और प्रारंभिक परीक्षा के संभावित तिथि के सेहो घोषणा क देल गेल छै। एहि स्थिति में जे विद्यार्थी तैयारी क रहल छथि हुनका लेल बहुत जरूरी भ जाय छै ई जाननाइ जे एहि सीमित समय में हम की क सकै छी और की नहीं क सकै छी, अर्थात क्या पढ़ना संभव है और क्या पढ़ना अब संभव नहीं है। कहीं हम वो करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं जो इतने समय में संभव ही नहीं है, तब तो हमारा सारा प्रयास जो है व्यर्थ हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करें, चूंकि प्रारंभिक परीक्षा में अब 1 महीना से भी कम समय रह गया है यदि संभावित तिथि को परीक्षा होती है तो ऐसे में विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, ऐसा अपनी रणनीति में अपने स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव करना चाहिए जिससे कि आप परीक्षा में 10-12 प्रश्न अधिक सही करके आए और 20-25 मार्क अधिक प्राप्त करें और अपना जो है चयन मुख्य परीक्षा हेतु करवाएं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो आइए देखते हैं। तो होता क्या है कि जब परीक्षा नजदीक आता है तो होता क्या है, समस्या ये होती है कि विद्यार्थियों में कंफ्यूजन हो जाता है। विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। हम पढ़ रहे होते हैं किसी और विषय को और हमारा ध्यान होता है किसी और विषय पे। जैसे मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी हिस्ट्री पढ़ने बैठा है और उसका ध्यान जो है चल रहा है कि मैथ और रीजनिंग का जो है अभ्यास हमने किया ही नहीं, रिवीजन हमने किया ही नहीं, तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है उस पर ध्यान ही नहीं है और उसका ध्यान जो है किसी और सब्जेक्ट के ऊपर है। ऐसे में न तो जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है उसकी तैयारी हो पाती है और जो दिमाग में है उसकी भी तैयारी नहीं हो पाती है। ऐसे ही जब विद्यार्थी मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ने बैठता है तो उसे संविधान का ध्यान आता है। जब संविधान पढ़ने बैठता है तो उसे जो है करंट अफेयर का ध्यान आता है कि हमने जो है करंट अफेयर की महीना वाइज तो तैयारी कर ली माहवार, लेकिन टॉपिक वाइज नहीं किया, तो अब वो छूटा हुआ है तो टॉपिक वाइज करना है। तो इस उलझन में विद्यार्थी जो है अपनी तैयारी को गलत दिशा में ले जाता है और अपने मार्क जितने आने चाहिए उससे थोड़ा पीछे रह जाता है और चयन से बाहर हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें ताकि इन समस्याओं से निपटा जा सके और इस समय सीमित समय में क्या रणनीति अपनाएं कि इसका बेहतर उपयोग हो और अधिक से अधिक मार्क प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सीमित समय में जो है आप जो है 2 तरह से अपनी तैयारी को जो है तीव्र कर सकते हैं और 2 तरह से अपनी तैयारी को जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसमें से मान लीजिए कि एक है कि याद करना, सरल शब्दों में कहें तो रट्टा मारना, और दूसरा है कि सेट प्रैक्टिस। तो ये दोनों प्रक्रिया क्या है, हम लोग जानते हैं कि क्या है दोनों और क्या अंतर है। एक बार बात कर लेते हैं कि इसमें क्या करें और इसमें क्या करें। तो मुझे लगता है कि याद करना या रट्टा मारना क्या है कि कुछ टॉपिक इस परीक्षा में ऐसे हैं जिनसे हर बार लगभग प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वह 1717 वाला वैकेंसी हो, 2446 वाला वैकेंसी हो, 2213 वाला वैकेंसी हो या 1275 वाला वैकेंसी हो, तो हर बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन टॉपिक्स को आप नोट करें और बार बार उसका रिवीजन करें और यानी कि उस टॉपिक्स को जो है कंठस्थ कर जाना है। एक तरह से ऐसा कर जाना है कि आपको नींद में भी कोई पूछे तो आप जवाब दे दें।
तो एक पार्ट ये हो गया, जैसे कि मान लीजिए उसमें कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ लिखता हूँ, आगे आप लोग उसमें जोड़ेंगे। अगर आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये निश्चित टॉपिक है जिससे हर बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक में अगर यदि हम देखें तो मान लीजिए पहला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल। इससे देखिए स्थल और उससे जुड़े वस्तुओं के बारे में हर बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये टॉपिक निश्चित रूप से ऐसा संभावना है कि इस बार भी प्रश्न हो। सिंधु सभ्यता के स्थल। दूसरा यदि देखें आप तो सल्तनत कालीन या मुगल कालीन इमारतों से प्रश्न पूछे गए हैं। यानी फला इमारत और इमारत के बनलखिन कौन राजा, इस विषय से प्रश्न पूछे गए हैं। या कोई इमारत का नाम दिया जाता है, वो कहाँ स्थित है, किस शहर में, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। यदि और देखें, तीसरा यदि आप देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन के काल में स्थापित संगठन और संस्थाओं और उनके संस्थापक, उनके वर्ष से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि स्वतंत्रता कालीन संगठन या संस्था। इसी तरह से जो है, और मान लीजिए गूगल में देखेंगे आप तो देश, राजधानी, मुद्रा, और देखिए आप देश, संसद, नदियों किनारे स्थित शहर, विश्व के प्रमुख शहर जो किसी नदी के किनारे स्थित है, पूछा गया है। खेल से संबंधित पूछा गया है कि खेल, उससे संबंधित खिलाड़ी, यानी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि यह किस खेल से संबंधित है। खेल से संबंधित ट्रॉफी के बारे में पूछा गया है। खेल से संबंधित उसके मैदान के नाम के बारे में पूछा गया है। खिलाड़ियों की संख्या के बारे में पूछा गया है, यानी कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप एक बार नोट कर लें। तो इसमें मुश्किल से 40 या 50 के आसपास जो है टॉपिक होंगे, जिनको कुछ नहीं करना, बस सीधा इनको याद करना है कि एक तरफ क्या है और दूसरी तरफ क्या है। इन टॉपिक से सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। ज्यादा मेहनत करने, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप इसको याद करेंगे तभी आपको पूरे मार्क मिलेंगे और पूरे क्वेश्चन सही होंगे। आप दूसरा देखिए, सेट की यदि बात करें हम, तो सेट प्रैक्टिस में क्या है कि जिस तरह से हम करते हैं वही है कि एक सेट को बनाएं और उसमें से गलतियां ढूंढें। मान लीजिए आपने सेट बनाया, उसमें आपके जो है 70 प्रश्न सही हुए, 30 प्रश्न गलत हुए। तो आप 30 प्रश्न को जो है समझें कि किस टॉपिक से आपके प्रश्न गलत हुए। और अगला टेस्ट भले ही आप 2 दिन बाद बनाएं, 3 दिन बाद बनाएं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आज अगर बौद्ध धर्म से आपका प्रश्न गलत हुआ है, तो जब आप अगला सेट बनाएं तो यह सुनिश्चित करें कि बौद्ध धर्म से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यानी कि बौद्ध धर्म का रिवीजन करें ऐसा कि अगली बार जब सेट बनाएं तो बौद्ध धर्म से प्रश्न गलत नहीं हो। बौद्ध धर्म के बजाय कोई और टॉपिक हो सकता है, आपके विज्ञान के टॉपिक्स हो सकते हैं, जो है हड्डियों के नाम हो सकते हैं, कोशिका से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, परिसंचरण तंत्र से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, हृदय से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, मस्तिष्क से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को जो है, अगर आपका प्रश्न आज के सेट में इन टॉपिक से गलत हुआ है तो भले ही आप अगला सेट 2 दिन बाद बनाएं, लेकिन उस टॉपिक्स का, उस विषय का इतना अभ्यास करें, इतना रिवीजन करें कि अगले सेट में उससे प्रश्न गलत ना हो। तो यह कर लें। और दूसरा जो है, इन टॉपिक्स जो इधर लिखे थे अभी, उनका जो है बार बार अभ्यास करें, बार बार याद करें उन्हें। अब एक प्रश्न रह जाता है कि याद कैसे करें। कुछ विद्यार्थी को असमंजस रहता है कि कैसे याद करें। तो मुझे लगता है कि आप चीजों को जितना बांट कर, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर याद करने का प्रयास कीजिएगा, आपको उतना ही आसान लगेगा याद करना। तो एक उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे अभी मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को आपको लिखना है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप कैसे याद करें। तो मान लीजिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में याद करना है, तो उसको बांटना है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है 3 देशों में मिले हैं। तो इस आधार पर जो है आप बांटिए और
आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है भारत, पाकिस्तान और जो है अफगानिस्तान से मिले हैं। तो आप पहले देख लीजिए अफगानिस्तान में कभी स्थल है तो उनके बारे में जान लीजिए। उसके बाद पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में भी अगर देखिएगा तो मुख्यतः 3 ही प्रांत से सिंधु घाटी सभ्यता के अधिक स्थल मिले हैं, जिसमें से सबसे पहला मान लीजिए पंजाब प्रांत है, दूसरा सिंध प्रांत है, तीसरा बलूचिस्तान प्रांत है। तो इन तीनों को अलग अलग आप देख के बांट के याद कर सकते हैं। भारत में देखिएगा तो जम्मू कश्मीर से मिले हैं, हरियाणा से मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं, गुजरात से मिले हैं और जो है इधर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से मिले हैं। तो इनको आप बांट के याद करें स्टेट वाइज। तो इसी तरह से अगर आप देश की राजधानी याद करते हैं तो उसको भी महादेशों में बांट दें, महादेशों को फिर भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आप याद करें। हर टॉपिक को यदि आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर याद करते हैं, यानी मान लीजिए आप कोई जैसे संगठन था कि स्वतंत्रता आंदोलन के काल में स्थापित या बनाई गई संगठन या संस्थाएं, तो उनको कैसे बांटेंगे? तो उनको मान लीजिए आप ईयर वाइज बांट सकते हैं कि मान लीजिए 1800 ईस्वी से पहले के संगठन, 1800 से लेकर 1850 के बीच का संगठन जो स्थापित हुए, फिर 1850 से 1900 के बीच, 1900 के बाद। तो इस तरह से बांट के आप याद कीजिएगा तो आसान लगेगा। इस तरह से यदि आप बचे हुए कुछ दिनों में मेहनत करते हैं और नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित ही रूप से आज आपके जितने प्रश्न सही होंगे, मान लीजिए यदि आज आपके प्रश्न जितने सही हो रहे हैं 50 या 60, तो उसमें 10-12 प्रश्नों का इजाफा होगा, 10-12 प्रश्न अधिक सही कर पाएंगे आप। और यदि आप 10-12 प्रश्न अधिक सही कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपके 20-25 मार्क अधिक आएंगे और आपका चयन निश्चित हो जाएगा। सपने देखने से नहीं पूरे होते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। एक ही बात है कि असफलता और सफलता में केवल अ का अंतर है। यदि आप देखें तो असफलता और सफलता में इस अ का अंतर है। यदि अ से आप आलस्य मानते हैं और इसका त्याग कर देते हैं तो आपकी सफलता असफलता जो है सफलता में बदल जाएगी। तो मेहनत करें, पढ़ते रहें नियमित रूप से। आज इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।